गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट conviction of offenses के बारे में व्याख्या करती है। अर्थात अपराध के विरुद्ध में संरक्षण प्रदान करती है। तो आर्टिकल 20 काफी महत्वपूर्ण है और इसमें चर्चा होती है अपराध के विरोध में संरक्षण, और इसमें कुल 3 क्लॉज हैं। आइए एक एक क्लॉज के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, प्रोहिबिशन against self incrimination। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, ये सब्सटांटिव लीगल थ्योरी पर आधारित है और ये रेट्रो थ्योरी का मानी यहां नहीं है। अब हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि सर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ क्या होता है। तो वैसा कानून जो कि घटना के समय प्रभाव में ना रहा हो, उससे पूर्व में प्रभाव में रहा हो, उसे कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पूर्व कानून पर प्रभाव। और इसे अन्य दूसरे लीगल टर्म में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लीगल थ्योरी पर आधारित होना। और जो ये 20 का क्लॉज 1 जो है आर्टिकल, ये सब्सटांटिव लीगल थ्योरी पर आधारित है। कहने का मतलब है घटना के समय जो कानून प्रभावी रहा
या घटना के बाद भी ये कानून लागू होने वाला हो भविष्य में। तो आइए इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है। तो इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं समझा जाएगा या उस पर सिद्ध दोष नहीं होता है जब तक कि वह घटना के समय जो कानून उस समय प्रभावी थे उसका उसने उल्लंघन ना किया हो और वह जिस कानून का उसने उल्लंघन किया हो वो आरोप के रूप में गठित हो एवं उसे उतना ही सजा दिया जाए जिसका उसने उस समय उल्लंघन किया हो जो उस कानून में उल्लेखित हो। कहने का मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई किया गया हो और नया मोटर व्हीकल एक्ट 2005-2020 आया हो तब क्या होगा उसको समझिए। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 2019 में कोई आरोप उस पर लगे हुए हो तो उसको जो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी वो 2020 ना होके एमपी एक्ट 1988 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उस पर 2020 प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन अगर एमपी एक्ट 2020 जब लागू हो गया हो और कोई व्यक्ति कोई मोटरयान दुर्घटना अधिनियम का उल्लंघन करता हो तो उस पर ये आपका कानून प्रभावी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को तभी सजा मिलेगी जो घटना के समय प्रचलन में थी। इसमें एक और भी तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति ये अगर घटना उसके द्वारा घटित की जाती है तो उस पर ये चीज लागू होता है कि वह क्रिमिनल एक्ट था या सिविल नेचर का एक्ट था। अगर क्रिमिनल नेचर का एक्ट था तो उस पर सब्सटैंटिव लीगल थ्योरी के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। अगर सिविल नेचर का एक्ट था तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी के तहत कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल लॉ के लिए सब्सटैंटिव लीगल थ्योरी लागू होते हैं और सिविल नेचर के लिए रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी लागू होते हैं। सिविल नेचर के लॉ जैसे कोई सरकार के द्वारा अधिनियम लाया जाता है कि 2019 में जिस व्यक्ति का आय 2 लाख रुपया से अधिक था उस पर 10% टैक्स लागू होंगे और अभी चल रहा है 2020। तो जो व्यक्ति का आय 2019 में 2 लाख से अधिक थे उन्हें अब भी चुकाने होंगे 10% टैक्स। तो कुल मिला के हमने क्या समझे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो आधारित है ये क्रिमिनल एक्ट पर आधारित है और सिविल नेचर पर लागू नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं। डबल जियोपार्डी, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। फिर से सुने, कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही अपराध किया है, कहने का मतलब पहला घटना और दूसरा घटना में जो तथ्य थे वो समान थे, तब उस पर ये थ्योरी लागू होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पर मर्डर का चार्ज लगता है आईपीसी 302 के तहत और बाद में मालूम चलता है कि वो मुख्य साजिश करता भी था, तो उस पर 120 भी प्रभावी होंगे। कहने का मतलब ये है
कि एक ही अपराध तो थे ही, लेकिन उसके द्वारा जो घटित किया गया वो घटना, उस पर इंटेंशन अलग अलग थे, इसलिए इस पर दोनों तरह के सेक्शन उस घटना पर प्रभावी हुआ। लेकिन डबल जियोपार्डी थ्योरी तभी फ्रूटफुल होती है जब देखा जाएगा कि पहला घटना और दूसरा घटना में जो भी तथ्य हैं वो सामान्य हैं, एक ही तरह के हैं कि अलग अलग के हैं। अगर एक ही तरह के तथ्य हैं तो उन पर दो बार उनको सजा नहीं दी जाएगी। अगर तथ्य अलग अलग हैं तो उनके 2 या 3 या जो भी जितने तरह के अपराध उनके द्वारा किए गए हैं उस पर अलग अलग कानून के तहत उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ये जो दोहरी क्षतिपूर्ति का जो है ये एक तरह का क्या है, प्रोटेक्शन है, और ये भी किस पर लागू होते हैं, क्रिमिनल एक्ट पर ही लागू होते हैं। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को अपने ही अपराधों के लिए उसे साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति, तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन है, हर एक व्यक्ति को दिया गया है भारत देश के नागरिकों के लिए कि अगर वो कोई अपराध करता है तो उसे पुलिस या अन्य के द्वारा कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दो। इसमें कई तरह की बातें उल्लेखित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सेक्शन 161 के तहत सीआरपीसी के अपने पक्ष, इसमें अपना बचाव करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना बचाव कर सकता है। लेकिन इस पर एक और भी चीज है कि सेक्शन 179 के तहत सीआरपीसी का, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, इस व्यक्ति पे आरोप तय है उस पर, तो उसे उस आरोपी व्यक्ति को उसका आंसर देना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। नहीं तो उस पर जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है या जो पब्लिक सर्वेंट है उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसमें कई तरह के तथ्य हैं, जैसे इसमें कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उस पर कोई आरोप तय है तो फिंगरप्रिंट या ब्रेन मैपिंग या हैंडराइटिंग या वॉइस सैंपल देने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रोटेक्शन उससे नहीं मिलेंगे। ये बहुत लिमिटेड स्कोप का एक तरह का संरक्षण है भारतीय नागरिकों के लिए। इस पर बहुत ज्यादा नहीं है कि हाँ हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हम देश के नागरिक हैं, ये वो नहीं बहाना कर सकता, उसको देना ही होगा, इन्वेस्टिगेशन में उससे सहयोग करना ही पड़ेगा। 3 शर्त होंगे तभी उस पर ये प्रोटेक्शन मिलेंगे। पहला तो जो व्यक्ति आरोपी है उस पर आरोप गठित हो, दूसरा वो जो उसे साक्षी बनने के लिए विवश किया जाए अपने ही खिलाफ, और तीसरा जो साक्ष्य देंगे न्यायालय में वो उसके खिलाफ होंगे। ये 3 तथ्य जब साबित होंगे तभी उन्हें इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 के तहत। तो आइए एक बार फिर से देख लें। अभी तक हमने क्या देखे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब जो कानून प्रभावी था उसी कानून के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। शर्त यह है कि दोनों अपराध या जो भी अपराध किए गए हैं उसमें जो तथ्य हैं वो क्या है, एक समान होना चाहिए। और तीसरा, अपने ही विरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए लाचार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के तथ्य आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 में दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान देंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में से एक है। तो
आइए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा चैनल पसंद लग रहा हो। अगर आपको पसंद लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।